कहाँ कितने मुलाजिम, मुलाजमत के ऊपर, नौकरी के ऊपर बवाल है। घाटी के बच्चे ये कह रहे हैं कि जम्मू संभाग घाटी की मुलाजमतें भी खा रहा है और जम्मू संभाग के बच्चे ये कह रहे हैं कि अब जम्मू संभाग के कोने कोने में पढ़ाई हो रही है, हम अपना हक ले रहे हैं। घाटी से बच्चे ये कहते हैं रिजर्वेशन की परसेंटेज जम्मू संभाग में ज़्यादा है, इसके चलते रिजर्वेशन के खाते में जम्मू संभाग को फ़ायदा हो रहा है, हमारी परसेंटेज कम है रिजर्वेशन में, इसलिए हमें नुकसान हो रहा है। रैशनलाइज करिए रिजर्वेशन को, वरना सड़कों पर बवाल होगा। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह ने एक समय में कहा था। लेकिन स्ट्रेट लाइन के माध्यम से जम्मू के 29 MLAs, उनसे भी सवाल है। राजौरी, पुंछ, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, रियासी, सांबा और कठुआ, इन जिलों से आने वाले विधायकों से भी सीधा सवाल, और मैं समझना चाहूंगा, मुझे एजुकेट करें क्योंकि मेरी समझ से बिल्कुल परे है। कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुलाजमों की तादाद 6342। जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुलाजमों की तादाद 4699। जम्मू शहर के अंदर हालत यह है, 7 रिसीविंग स्टेशन जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तैयार हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए स्टाफ नहीं। मुझे कोई समझाएगा 6342, लगभग 1800 के करीब मुलाजिम घाटी में ज्यादा है, जम्मू में कम है, जबकि दोनों जगह मुलाजिमों की अच्छी खासी जरूरत है। मगर क्या ये इतिहास नहीं दर्शाता जम्मू कश्मीर का? और क्यों लॉपसाइडेड हुई है रिक्रूटमेंट? घाटी में ज्यादा, जम्मू में कम। अच्छा, सवाल इसलिए भी मैं पूछ रहा हूं क्योंकि जम्मू संभाग पहाड़ी इलाका है। इस पहाड़ी इलाके में जो पावर कनेक्टिविटी आपकी है, जो बिजली आप दे रहे हैं, तार कैसे जाती है? क्या यहां पर कंडक्टर की मेंटेनेंस के लिए स्टाफ कम चाहिए या ज्यादा चाहिए? ये सवाल जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से भी है और उसके साथ में माननीय विधायकों से भी है। क्योंकि माननीय विधायक जब असेंबली के अंदर जाते हैं तो उन्हें सब अच्छा लगता है और बढ़िया उनको यह लगता है कि कोई तारीफ कर दे सत्ता पक्ष की तरफ से तो माननीय विधायकों को बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन ये जिस पर उन्होंने चिंता जताई, आंदोलन किए और सत्ता में आए, अब उनको भूल गया है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, वो मेरे भाई, वो मेरे दोस्त, पत्रकार, नेता, राजनेता, जिन्हें नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी राजौरी पुंछ में चाहिए या जो चाहते हैं डोडा, बानिहाल, रामबन में बने, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, दोनों यूनिवर्सिटियां तालीम के मयार में आसमान छूनी चाहिए, ये सबका विजन था। लेकिन मुझे बताइए, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 1019 मुलाजिम चलाते हैं उस यूनिवर्सिटी को, और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को 593। अब सवाल तो सीधा है, ये 1019 कब तक लगाए, किसने लगाए? और 2014 के बाद क्या इनको रोका गया बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी वालों को कि आप नहीं लगा सकते? 2019 तक तो लगा सकते थे, या ये 5 सालों में गायब हो गए सारे मुलाजिम, या थे बराबर 1000? या आप नई कहानी आएगी कि जनाब डिपार्टमेंट उतने नहीं। जनाब जितने डिपार्टमेंट बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में हैं, मुझे लगता है उससे कुछ कम या उससे कुछ ज्यादा इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में होंगे। लेकिन मुलाजिमों की तादाद देखिए, लगभग आधी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में और 1019 इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये एक और चीज दर्शाता, प्रायोरिटी, केंद्र सरकार की प्रायोरिटी भी कि केपीडीसीएल ठीक चलना चाहिए, जम्मू कश्मीर सरकार की प्रायोरिटी भी इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेहतर होनी चाहिए। अगर आपकी प्रायोरिटी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी होती तो आज वो यूनिवर्सिटी कसम पुरसी की हालत में नहीं होती। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पर बखेड़ा करने वाले बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के लिए आपने 35 करोड़ से 56 करोड़ बजट एस्टिमेट्स करवाए हैं। यूनिवर्सिटी से पूछ तो लीजिए उनका खर्चा कितना है। आगे बढ़िए, कश्मीर यूनिवर्सिटी 2823 मुलाजिम, जम्मू यूनिवर्सिटी 2068 मुलाजिम। बढ़िए आगे, स्कॉस्ट कश्मीर 1781 मुलाजिम चलाते हैं स्कॉस्ट कश्मीर को, और स्कॉस्ट जम्मू को केवल 727।
3 गुना कम मुलाजिमों से स्कॉस जम्मू चलती है। अगर कुछ डिपार्टमेंटों की कमी है, अगर स्टूडेंट्स की कमी है, अगर कुछ और दिक्कतें स्कॉस जम्मू की, क्यों है इतने सालों के बावजूद, क्यों है इतने सालों के बावजूद? अगर स्कॉस जम्मू, स्कॉस कश्मीर दोनों एक बराबर प्रायोरिटी है जम्मू कश्मीर सरकार की, तो 3 गुना कम मुलाजिमों से स्कॉस जम्मू चलता है। क्यों चलता है? और 3 गुना ज्यादा मुलाजिम स्कॉस कश्मीर में क्यों जरूरी है, ये समझना चाहेंगे हम। आई वुड लाइक टू गेट एजुकेटेड ऑन दिस फ्रॉम दोज ऑनरेबल फ्यू जिनको इस सारी का असल भौगोलिक स्ट्रक्चर, असल कहानी मालूम है। आइए, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 2891 मुलाजिम, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 2593 मुलाजिम, और 2593 मुलाजिमों में से भी कितनी बड़ी तादाद वो है जो पक्के नहीं है। आगे बढ़िए, डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर, 10 जिलों में जो म्युनिसिपल कमिटीज हैं, म्युनिसिपल काउंसिल्स हैं, उनको चलाने वाला स्टाफ घाटी में 2031 और जम्मू संभाग में केवल 1024, लगभग 1000 लोग कम। अब समझना चाहेंगे और मुझे जरूर समझ, और ये भेदभाव, मैं भेदभाव वाली कहानी मुझे वो गानी नहीं आती। मेरा केवल ये सवाल है कि जब मुलाजिमों की बात आती है, रिजर्वेशन की बात आती है, रिजर्वेशन के फायदे की बात आती है, तो मैं ये इस इतिहास को जरूर समझना चाहूंगा कि ये इतिहास ऐसा लॉपसाइडेड क्यों है। क्या कोई क्लाइमेटिक कंडीशंस जम्मू संभाग की ऐसी हैं कि यहां कम मुलाजमों से आपके अर्बन लोकल बॉडीज चलती हैं? क्लाइमेटिक कंडीशंस घाटी की ऐसी हैं कि वहां ज्यादा की जरूरत पड़ती है। 8 जिलों में जहां बर्फ पड़ती हो जम्मू संभाग में, वहां आपके अर्बन लोकल बॉडीज में 1000 लोग काम करते हैं, और जहां 10 जिलों में पड़ती है वहां आपके 2000 मुलाजिम काम करते हैं। 1000 मुलाजिम 2 जिलों को की बर्फ हटाने के लिए लगाए हैं क्या? मैं ये अंडरस्टैंड करना चाहूंगा, मुझे प्लीज एजुकेट करिएगा, क्योंकि मेरी हो सकता है इस मामले में बायस्ड या लोपसाइडेड मेरा ओपिनियन हो, बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू गेट एजुकेटेड ऑन दिस कि ये जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं एजुकेशन के, ये जो बिजली और उसके बाद ये जो साफ सफाई है, ये इन सारे इंस्टीट्यूशंस में जब हम नजर दौड़ाते हैं कि मुलाजमत का पैमाना क्या है, तो साफ तौर पर नजर आता है घाटी प्रायोरिटी है और जम्मू सेकंड फिडल अभी भी प्ले कर रहा है।